हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। नाउ नंबर 1, रेसिप्रोकल ऑफ 7 रेज टू -2। तो जब भी 7 रेज टू -2 यानी कोई भी बेस के एक्सपोनेंट माइनस के अंदर हो तो उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो 1 अपन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7 रेज टू 2 यानी 7 स्क्वायर। नाउ यहाँ पे सेकंड वैल्यू ऑफ 2 रेज टू -2 इंटू 2 रेज टू -1 एक्सपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे बेस अगर सेम है तो यहाँ पे दोनों जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगी, ऐड होगी। तो 2 -2 प्लस -1, तो आंसर होगा प्लस माइनस 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 प्लस 2 एंड 1 हो जाएगा 3, बट -2 रेज टू -3। Now p raised to -3 can be expressed as 1/p cube. Right. Now value of -3 into -3 raised to -3. Okay, -3 यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम नॉर्मलाइज करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी -3 का क्यूब। तो होगा 3 का क्यूब कितना होता है, -27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। नाउ नंबर 5, x रेज टू -2 इंटू एक्स रेज टू -3। यहाँ भी बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगी, ऐड होगी। तो x -2 प्लस इन ब्रैकेट -3, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो x रेज टू आएगा 3 and 2 5, बट -5। नाउ y रेज टू -2 y रेज टू 3, एक्स बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होगी। तो -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, y की 1 एक्सपोनेंट या तो फिर ओनली y। नाउ यहाँ पे x रेज टू -2 एंड होल -3 एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे दोनों जो है हमें सारे जो रूल्स है वो पता ही है। जो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट जो होती है तो क्या होगी, दोनों मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 2 ज़ा 6, तो x रेज टू 6 पर प्लस 6। नाउ 3 रेज टू -3, 3 रेज टू -3 एंड 3 रेज टू 6, सारी क्या होगी, बेस सारे सेम है, 3 3 3, एक्सपोनेंट क्या होगी, सब में ऐड होगी, -2 -3 प्लस 6। तो आंसर इज माइनस माइनस प्लस -5, -5 प्लस 6 क्या होगा, ओनली 1, यानी 3 रेज टू 1 यानी 3। नाउ यहाँ पे है -13 रेज टू 0। कोई भी बेस की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। a रेज टू -8 इंटू a रेज टू 10, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होगी। तो आंसर इज a रेज टू 2 a स्क्वायर। वैल्यू ऑफ 1/2 रेज टू -2, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 स्क्वायर। राइट। नाउ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर। सो 2 स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी 2 स्क्वायर, यानी आंसर इज 4। -4 माइनस एक्सपोनेंट -4, तो इसको भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, 1/-4 स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/4 4 4 ज़ा 16, 1/16। नाउ -3 एक्सपोनेंट में 6 डिवाइड -3 रेज टू 8 एक्सपोनेंट। क्या होगा, अगर दोनों के बीच में डिवीजन है तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, माइनस होगी। तो -3 बेस है, उसकी एक्सपोनेंट 6 -8, तो आंसर क्या होगा, -3 रेज टू -2। ओके, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपन उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे -3 स्क्वायर, तो आंसर इज 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 1/9। नाउ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सारे बेस सेम ही है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसकी एक्सपोनेंट ऐड होगी और डिवीजन होगा तो वहाँ पे एक्सपोनेंट माइनस होगी। तो यहाँ पे 3 3 है, -5 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 3 रेज टू -2। नाउ डिवाइड बाय 3 रेज टू -2, तो इसकी जो बेस सेम है तो बेस 3 रहेगी, -2 और माइनस होगी, यानी -2 -2। ओके, दोनों के एक्सपोनेंट में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस
प्लस और +2 -2 क्या हो जाएगा 3^0 और किसी की भी कोई भी बेस की एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो आंसर हमारा क्या आएगा 1, तो आंसर इज 1। वैल्यू ऑफ 2^4 इंटू 2^4 इंटू 2^-4। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन है, सबके बीच में बेस सेम है तो हो गया एक्सपोनेंट ऐड होगी, प्लस ये दोनों के एक्सपोनेंट ऐड करते हैं 4 - 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2^4 इंटू 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर 2^0 है तो आंसर क्या आएगा 1, तो 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओनली 2^4 आएगा, और 2^4 क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, सो आंसर इज 32। नाउ यहाँ पे है 3/2^-2, तो अगर माइनस में है एक्सपोनेंट तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2/3 ओके, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 4/9। नाउ 17 2^-1 प्लस 3^-1 प्लस 4^-1 एंड होल्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स है पूरे के अंदर और 0 एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरह से कोई भी बेस की अगर जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो तो आंसर क्या आएगा हमारा, सो आंसर इज 1। नाउ यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अंदर स्क्वायर है और होल स्क्वायर नहीं है, मतलब -2 एक्सपोनेंट है, तो फर्स्ट ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको क्लियर करते हैं। -1/2 का स्क्वायर है तो -1 है, स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 और होल स्क्वायर है यानी होल -2 एक्सपोनेंट। अब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/1 होल स्क्वायर, राइट, एक्सपोनेंट पॉजिटिव। नाउ 4 का स्क्वायर होगा 4 4 ज़ा 16। नाउ 3^-1 2^-1 और 4 इंटू 6, यहाँ पे यू कैन सी ये जो सारे बेस है वो कैसे है डिफरेंट है, राइट। तो फर्स्ट क्या करेंगे 3^-1 2^-1, उसका क्या मीनिंग है 1/3, रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/2। नाउ 6 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, नाउ 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, आंसर इज 1। नाउ यहाँ पे डिवीजन है, सारे बेस सेम है, पहले डिवीजन है तो यहाँ पे बेस की क्या होगी, बेस के एक्सपोनेंट की सब्सट्रैक्ट होगी, सो 8 - 6 इंटू 2^-2, या तो फिर 2^-2 को क्या कर देते हैं डिवीजन के अंदर, मीन्स उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2^-2 का हो जाएगा 2 स्क्वायर, ओके। नाउ 8 - 6 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 बचा, एक्सपोनेंट क्या बचेगा 2, नाउ इंटू 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कैंसल, तो आंसर इज 1। नाउ इज 0.000021 इज एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे जो भी हम पॉइंट जितने भी यहाँ से कट करेंगे उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे 10 इतनी, ये जो एक्सपोनेंट है उसमें लिख जाएगी, राइट। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 2.1 अगर हम लिखेंगे तो इंटू 10 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 के आफ्टर में है तो आंसर इज -6। अगर ये जो सारे 0 जो है अगर 21 के पीछे होते मीन्स बैक साइड होते तो यहाँ पे 10⁻6 होता, मीन्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट, बट यहाँ पे 2.1 इंटू 10⁻6। नाउ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1/25 लिखेंगे तो 10⁻7। नाउ 625 t⁴, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, t⁴ है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा t²। नाउ 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25, सो आंसर इज 25 t²। नाउ यहाँ पे भी सारे क्या है, ये जो बेस है सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होगी a इंटू m इंटू a इंटू n। नाउ डिवीजन में क्या है a इंटू n, तो ये दोनों के एक्सपोनेंट, ये दोनों तो पहले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, सो आंसर इज a⁻m। 2x इंटू 0, x की 0 एक्सपोनेंट है तो आंसर इज 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। Now question number 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets to make each of the following statement true.
नंबर 1 5⁻³ तो -3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ 5 का क्यूब कितना होगा, 125, राइट। सो 1/125, सो आंसर इज दिस 1/8। तो 1/8 है, यानी 8⁻⁻1। नाउ 3 1 2 जा 1, ये जो दोनों एक्सपोनेंट है वो क्या होगी, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो 2 1 जा 2, आंसर इज पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी, राइट। दोनों कैसे हम नेगेटिव है, सो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9 +9। नाउ a⁻²- अपन a⁻², तो क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर बेस सेम है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, -2 -2, दोनों की एक्सपोनेंट सब्सट्रैक्ट होगी, सो माइनस माइनस प्लस, तो a⁻² + 2 -2 + 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1। 1/2⁻1 into 2, तो 1/2 1 जा 2, so 2⁻²। सो आंसर इज 2⁻²। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, सो 2 का स्क्वायर होगा 4। नाउ 5⁻² एंड होल क्यूब, ओके, डिवाइड बाय ब्रैकेट्स, तो आंसर हमारा ये आएगा। सो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। डिवाइड में अगर हम 1 करें तभी हमारा आंसर ये आ सकता है, बिकॉज दोनों जो एक्सपोनेंट है वो कैसी है, सेम ही है। 3 2 जा हो गए तो भी क्या हो जाएगा, 5⁻⁻6, और ये जो है आंसर वो भी क्या आएगा, 3 2 जा 6, यानी 5⁻⁻6। तो अगर क्या कौन सा है हमारा, जो ये 1 है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा या तो फिर डिवाइड होगा, तभी हमारा आंसर क्या आ सकता है, 5⁻6। नाउ अगेन x⁵ प्लस x⁻⁻4, यहाँ पे एक्सपोनेंट ऐड होगी, सो x⁵ इज मीन्स एक्सपोनेंट 1, डिवाइड में है x²। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगी, माइनस होगी, तो x⁻1 - 2, आंसर इज x⁻1, सो आंसर इज 1/x। 2 3 जा, यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6, a⁻⁻6। अगर इसको पॉजिटिव में ऐड करना है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो a⁻1/6, सॉरी 1/a⁻6। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a⁻3 होल क्यूब। नाउ 3 3 जा क्या हो जाएंगे, 9 -9, सो 1/a⁻9, या तो फिर a⁻9, ओके। 5⁻1 into 1/5⁻2 ये दोनों कैंसिल होके आंसर इज 1 भी आ सकता है। अगर हमें ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग करें, 5⁻2 माइनस, दोनों एक्सपोनेंट कैसी होंगी, माइनस होगी, तो -2। सो आंसर क्या आएगा, 5⁻2 माइनस माइनस प्लस, सो 5⁻0 इज इक्वल टू 1। ना 1/2 into 3 होल -1 एक्सपोनेंट, तो अगर -1 एक्सपोनेंट है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 3, सो 2 3 सा 6। नाउ 2/3 होल -2 एक्सपोनेंट, तो -2 एक्सपोनेंट है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो स्क्वायर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9/4। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 13, 5⁻5 डिवाइड 5⁻7, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बेस सेम है, सो एक्सपोनेंट माइनस होगी, तो 5⁻5 - 7, सो आंसर इज 5⁻2, सो 5⁻2 यानी 1/5 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 1/25। नाउ 14, 3⁻1, अगर -1 एक्सपोनेंट है उसका मीनिंग है, उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ 6⁻1 एंड होल माइनस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 1 जा 2, तो आंसर इज पॉजिटिव, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में दोनों कैसे है, माइनस है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 + 36।
नाउ 16 4.5 इंटू 10⁻4, इसको अगर और हम 45 लिखेंगे तो 10⁻3 हो जाएंगे, राइट। अब अगर 10⁻3 को भी यहाँ से कैंसिल करें तो ये जो 10 की क्यूब है तो इतने जीरो जो है उसके पीछे लग जाएंगे, तो आंसर इज 45,000. Now, very small number can be expressed in standard form using blank exponent. यानी very small number can express negative, यानी कोई भी नंबर को कोई भी स्मॉल नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट लगेगी, राइट। नाउ 3⁻0 into 1, तो कोई भी बेस की अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर इज 1, तो 1 1 1 इज इक्वल टू 1. नाउ -10 to 10 क्यूब, तो क्यूब का मीनिंग क्या है, -10 इंटू -10 इंटू -10. मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो नंबर्स अगर माइनस हो तो आंसर प्लस, बट यहाँ पे 3 नंबर्स है, सो -1000, आंसर इज नेगेटिव. ना 4 स्क्वायर होल क्यूब, तो दोनों जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 2 ज़ा 6, so 4⁻6, और यहाँ पे 4 3 ज़ा कितना हो जाएंगे, 2⁻12. तो यहाँ पे अगर 2 2 ज़ा 4 की 6 एक्सपोनेंट और 2 की 12 एक्सपोनेंट, तो 4 जो बेस है उसको अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 की 6, 2 की 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की 12. तो यहाँ पे 2 की 12 एक्सपोनेंट है, यहाँ भी 2 की 12 एक्सपोनेंट है, ओके. तो यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल का. Now question number 3, choose the correct alternative from those given below each question and write the correct option in the box. Now 1/3⁻1 and whole square. तो फर्स्ट तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होती है वो दोनों मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1 ज़ा 2, बट क्या हो जाएगा, -2. रेसिप्रोकल है इसका, 1/3 माइनस स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3⁻2 हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9, आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, -2 क्यूब -2 माइनस क्यूब. ओके, तो यहाँ पे -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, फर्स्ट तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2 का क्यूब, और यहाँ पे है -3 एक्सपोनेंट, तो इसको तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, -2 क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगी, आंसर इज 1, यानी ए. x⁵ इंटू x⁵1, यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, यानी 1 एक्सपोनेंट है. डिवाइड x⁵6, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x⁵5 है, मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों की एक्सपोनेंट ऐड होगी, सो x⁵6. डिवीजन में क्या है, x⁵6, एक्सपोनेंट कैसी है, बेस सेम है, सो एक्सपोनेंट माइनस होगी, सो 6 - 6, सो x⁵0, आंसर इज 1. नाउ 1/2 स्क्वायर एंड होल -2 स्क्वायर. तो नाउ क्या हो जाएगा, 1/2 का पहले तो स्क्वायर करते हैं, 1/4, एंड -2 एक्सपोनेंट है तो उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आंसर इज सी. -12 x⁻2 y⁻3 एंड होल 0 एक्सपोनेंट. तो अब क्या होगा, कोई भी बेस का अगर 0 एक्सपोनेंट होता है तो आंसर इज 0, so -12 into 1, तो आंसर इज D, -12. Now 10⁻10 divide 3⁻10 divide by 3⁻12, डिवीजन है, यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, सो एक्सपोनेंट माइनस करेंगे, सो 3⁻2 आएगा, सो इसको -2 एक्सपोनेंट है तो 1/3 स्क्वायर, आंसर इज 1/9, सी. Now 4/9 एंड -2 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो जो एक्सपोनेंट है पॉजिटिव हो जाएगी, सो 9/4 स्क्वायर, सो आंसर इज 9 9 ज़ा 81 एंड 4 4 ज़ा 16, राइट. अगर इसका हम यस, तो 81/16, आंसर इज डी. नाउ -100 एंड उसकी जो एक्सपोनेंट है 0 है, यानी आंसर इज 1. कोई भी बेस के अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर को क्या होगा, 1 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 2x -1 है, x की -1 एक्सपोनेंट है, सो 2/x बनेंगे, राइट, और होल -2. तो -2 एक्सपोनेंट है तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, सो x/2 होल स्क्वायर, सो आंसर इज s²/4, सो आंसर इज डी. नाउ 12x⁻4 डिवाइड बाई 3x⁻2
थ्री एक्स रेज टू 6। नाउ क्या करेंगे पे 12 यानी 4 3 ज़ा 12 कर देंगे उसके फैक्टर, और x रेज टू 4 डिवीजन के अंदर 3x रेज टू 6 है, सो 3x रेज टू 6। यहाँ पे 3 3 कैंसिल करेंगे, 4 जो है यहाँ पे बेस सेम है, सो 4 माइनस 6 यानी 4 इंटू एक्स इंटू 4 माइनस एक्सपोनेंट माइनस होगी, सो 4x माइनस 2 x रेज टू माइनस 2। आंसर इज 1. Now question number 4, see whether the following statement are true or false. So number 1, a raised to 3 into a raised to 4 exponent is equal to a raised to 7. तो first of all multiplication होगा, base same होगा, तो exponent क्या हो जाएगी, add हो जाएगी, 4 and 3 हो जाएगा 7. So this one is true. ये statement कैसा है, true है. Question number 2, a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n, where m greater than n. तो यहाँ पे यू कैन सी हमने जो भी फॉर्मूला और सब कुछ पढ़ा है उसमें जो बेस अगर सेम हो तो उसकी जो एक्सपोनेंट हो वो क्या हो जाएगी, तो दोनों के बिटवीन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस वन इज राइट. नाउ यहाँ पे दोनों जो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो 3 2 ज़ा भी 6 होगा और 3 2 ज़ा भी 6 होगा, सो a रेज टू 6 आएगा, a रेज टू 6, तो दिस वन इज ट्रू. नाउ a रेज टू 10 डिवाइड बाई a रेज टू 12, यहाँ पे दोनों के एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो आंसर आना चाहिए हमारा -2, बट यहाँ पे पॉजिटिव आंसर है, सो दिस वन इज फॉल्स. सारे बेस कैसे हैं, सेम है, तो उसकी जो पूरी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो देखते हैं 3:4 माइनस 4 + 6 माइनस 10, 4 and 6 10 हो जाएंगे, -10 इज इक्वल टू 3:0 इज इक्वल टू 1. यस, तो यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है. नाउ a रेज टू 15 डिवाइड बाई a रेज टू -15 इज इक्वल टू 1. तो यू कैन सी यहाँ पे दोनों की एक्सपोनेंट कैसी है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट माइनस होगी, तो 15 माइनस यहाँ पे नीचे वाली जो 15 एक्सपोनेंट है ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सो a रेज टू 13 आ जाएगा. तो आंसर क्या आना चाहिए, a रेज टू 30. सो आंसर यहाँ पे 1 लिखा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, रॉन्ग. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, -4 रेज टू -2 इज इक्वल टू 1/6. तो फर्स्ट तो -4 रेज टू -2 उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/16 आंसर आएगा, जो कि राइट है, सो दिस वन राइट, ट्रू. नाउ 1/2 -5 एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 32. तो देखते हैं इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, -5 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 रेज टू 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. यस, तो दिस वन इज राइट, ट्रू. नाउ यहाँ पे 3:12 डिवाइड बाई 3:12, अगर दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो क्या हो जाएगी, 12 - 12 इज इक्वल टू 3:0, यानी आंसर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंट के अंदर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 3 आंसर दिया है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ 2⁻³ इंटू 5⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³ यहाँ पे हम जब भी ये जो एक्सपोनेंट है 5 2 ज़ा, यस, ये जो उसकी जो एक्सपोनेंट सेम है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 होल -3, सो 5 2 ज़ा 10. सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है. यहाँ पे x⁻⁴, y⁻⁴ एंड z⁻⁴. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बेस की एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे x y z लिखा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ इसको ये जो नंबर से इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 1.5 इंटू 10⁻⁶. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को जहां तक हटाएंगे इतने नंबर का हम क्या करेंगे, उसकी जो एक्सपोनेंट है इतने लिखेंगे, सो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यस, 1.5 इंटू 10⁻⁶, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ 5⁻m+5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125. देन m इज इक्वल टू -3. अगर m -3 है तो देखते हैं 5⁻³ + 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 होना चाहिए, सो -3 + 5 आंसर क्या आ जाएगा, 5² इंटू 5 5² इज इक्वल टू 25. 25
इंटू 5 करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 12। यस, तो ये आंसर कैसा है, यहाँ पे 125 आंसर आता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ यहाँ पे कोई भी बेस हो, कोई भी नंबर हो, उसके अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ एक्स रेज टू 8 इंटू वाई रेज टू 8, यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों जो बेस है उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू।